नीट 2025 बोर्ड या जेडब्ल्यू जो भी है एस्पायरेंट अभी ये वीडियो देख रहे हो उनके लिए ये आइसोमरिज्म टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को आइसोमरिज्म आता नहीं है, आता है फिर भी प्रॉब्लम क्या होता है, क्या कौन सा किस में यूज़ होता है, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, कौन सा किस में क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, किस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, वो अभी पूरा फुल डिटेल देखेंगे इस वीडियो में और पूरा आइसोमरिज्म टॉपिक क्लियर करके जाएंगे। और जो भी आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आएगा वो 100% करके आएंगे। क्या करेंगे, अभी आइसोमरिज्म देखते हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो इस फेनोमेनन को आइसोमरिज्म बोलते हैं। और मेरा हैंडराइटिंग खराब है, आप लोग हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, पर सिर्फ क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए और जो लिखा हुआ है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो क्या है, उसका स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप जो है वो अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, बट इसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, उसको बोलते हैं आइसोमर। जो एक दूसरे से आइसोमर और फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को क्लासिफाई किया, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को, मेरा पिछले वीडियो था कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के बारे में और उसमें डाउट आ रहा था, और जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल और है पोजीशन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म, ये सब क्या है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चेन आइसोमरिज्म एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा वाला स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आता है तुम्हारा चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म आता है। तो हम लोग जानते हैं, ये एक बात ये देखिए, वन क्लोरो एंड टू ब्रोमो आर आइसोमर। ये सब आइसोमर नहीं है। वन क्लोरो पहले पोजीशन में क्लोरीन है, तो सेकंड पोजीशन में वन टू ब्रोमो ब्यूटेन, वन क्लोरो ब्यूटेन एंड टू ब्रोमो ब्यूटेन, उसमें सेकंड वाला पोजीशन में ये क्लोरीन अलग अलग पोजीशन में, ये सब आइसोमर नहीं है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ ब्यूटान वन ऑल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ ब्यूटान वन ऑल, आई बोल रहा है कौन सा आइसोमर होगा ब्यूटेन। ये सब एंट्री है, बाद में पूरा आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए किस तरह का होता है, आता ही रहता है इसमें। ब्यूटान वन ऑल का कौन सा आइसोमर होगा, ब्यूटान वन, ब्यूटान टू ऑल हो सकता है। ब्यूटान टू ऑल का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ब्यूटान टू ऑल का स्ट्रक्चर ये होता है। तो ब्यूटान वन ऑल तो स्ट्रक्चर पता ही सब लोग को, इस पोजीशन पे रहेगा तो ब्यूटान वन ऑल हो जाएगा। तो इथॉक्सिएथिन का मोलिकुलर फार्मूला और ये ब्यूटान टू ऑल भी मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है ब्यूटान वन ऑल के साथ, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। ये देखिए इथॉक्सिएथिन आ गया, ये एल्कोहल आ गया, जो एल्कोहल के ये वाला पहले पोजीशन पे है, ये वाला दूसरा पोजीशन पे ओएच ग्रुप है। और ब्यूटानल का देखिए C4H8O, तो इसमें C4H10 होता है। ये मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट हो गया, तो पहले बोला था मोलिकुलर फार्मूला अलग अलग हो जाएगा तो आइसोमरिज्म नहीं होगा तुम्हारा एक दूसरे के साथ। आइडेंटिकल आइसोमर क्या हो, आइडेंटिकल आइसोमर यही बात बता रहा हूँ, जो इधर आइडेंटिकल आर नॉट आइसोमर्स। आइडेंटिकल याद रखना इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल जो होता है वो आइसोमर्स नहीं होता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को क्या बोलते हैं, बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, और बॉन्ड डिग्री ऑफ बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, ये सब याद रखना है। एक हाइड्रोजन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो क्वेश्चन में आता रहता है उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एल्काइन का क्या है, एल्किन का क्या है, साइक्लोएल्किन का क्या है, स्ट्रक्चर दे के पूछेगा कौन सा होगा। तो देखिए जो स्ट्रक्चर ये CH4 C2H6 एल्किन का, C3H8 C4H10, उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बता रहा हूँ क्यों है 0, तो उसमें बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड। तो एल्किन में क्या है, एल्किन में याद रखना जो उसका एल्किन का नाम क्या है, C3H6, इसका फार्मूला क्या है, सीटा C3H6, तो एल्किन है। और एल्किन का हम लोग नॉर्मल मोलिकुलर फार्मूला क्या है, मोलिकुलर फार्मूला क्या है, उसका मोलिकुलर फार्मूला होता है C3H8, C3H8। तो उसको क्या करेंगे, कम हाइड्रोजन कितना कम है, ये देखिए 8 - 6, हाइड्रोजन 2 कम है, इसलिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, 2 जो भी है ऊपर में 2 से डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को, तो 2/2 कितना होता है, ये 8 - 6 वाला 2 ऊपर और 2 तो नॉर्मल है तुम्हारा फार्मूला का, तो कितना होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होगा। एल्काइन का देखिए, एल्काइन का मोलिकुलर फार्मूला होता है C4H10, C4H10। और उसका जब C4 इधर कितना है, इधर ये वाला एल्काइन का, ये देखिए हाइड्रोजन 3 और 3 2 5, इधर 6, तो हाइड्रोजन 6 है और कार्बन 4 है, इधर C4H6, और एल्काइन का मोलिकुलर फार्मूला होता है C4H10। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, 6, 10 - 6 कितना होगा, 4, 4/2, 2 फार्मूला है तुम्हारा, तो 2 4/2 कितना 2 होता है। और साइक्लोएल्किन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख सकते हो साइक्लोएल्किन में, इधर साइक्लोएल्किन का कितना होता है, इधर तो CH2 है ना, तो C4, ये सब स्ट्रक्चर समझने के लिए थोड़ा IPC नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, 10 - 4, 10 - 8 होगा, 10 - 8 कितना होता है, 2, 2/2 कितना 1 होगा। अभी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इंपॉर्टेंट है, पहले पहले आता था ये इस टॉपिक से क्वेश्चन। साइक्लो एल्किन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, साइक्लो एल्किन है, डबल बॉन्ड आ गया तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एल्काइन होगा, और डबल बॉन्ड 2 बार आएगा तो डाई इन होगा। ये सब पहले तुम्हारा IPC नोमेनक्लेचर में है। C3H4 को जब ये सब करेंगे, तो साइक्लो एल्किन का C3H8 होता है, पहले बोला तो C3H एल्किन का मोलिकुलर फार्मूला, तो क्या है 8 - 4 4 होगा, डिवाइडेड बाय अनसेचुरेशन फार्मूला में 2 है, तो 2 4/2 2 होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 है। ये हाइड्रोजन HDI भी हो सकता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DBE, बॉन्ड इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ये सेम नेम सेम है। साइक्लो एल्काइन का देखिए, साइक्लो C6H8, तो C6H एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, C4 एल्काइन का कितना होता है, तो ये वाला बेंजीन रिंग देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो C6H14 होगा, C6H14, ये C6H10 है, C6H10
H14, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6/2 होगा, 14 माइनस 8 6/2, तो अनसैचुरेशन कितना होगा 3 होगा। डाइन का देख सकते हो, इतना टफ भी नहीं आता, आसान आएगा, फिर भी JW वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डाइन का कितना होगा, ये वाला देख सकते हो डाइन, तो उसमें ब्यूटा 1 डाइन, तो उसका C4H10 होगा, तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है डाइन का, तो उसमें C4H6 आएगा, तो 10 माइनस 6/2 होगा, वो 4/2, और ब्यूटा 1,3 डाइन का आप लोग निकाल लीजिए। ये वीडियो पूरा आइसोमरिज्म का क्लियर, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है, जहाँ से भी क्वेश्चन है, तो इस नोट से आएगा 100%। तो आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आया तो बाईसाइक्लो कंपाउंड देखिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये दो रिंग रहेगा साथ में, बाईसाइक्लो कंपाउंड इस तरह का होता है, और C6H10 इसका मोलिकुलर फार्मूला है, तो उसको जब एल्केन का C6H14 है ना, तो डबल से +2 होता है, CN याद रखना, CnH ट्वाइस एन +2 होता है, CnH ट्वाइस एन +2 होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 14 - 10 4/2। स्पाइरो कंपाउंड इस तरह का होता है, स्पाइरो कंपाउंड को तो C5H12 होता है ना, और 8 + 4 तो 4 होगा, 12 - 4 4/2 2 होगा, और इसमें तो 14 - 12 2 1 होगा, इसमें एल्किन आ गया, तो C6H14 होगा, 2 अनसैचुरेशन होगा, उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 होगा, इस तरह का ही होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और रिंग के लिए और एक बात बताता हूँ, रिंग के लिए क्या है, और एक चीज़ बाद में बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखना, हो जाएगा इतना सब, ये सब फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ याद करने से हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 7 4 10 हमारा 3, ये सब बोलेंगे तो इतना फार्मूला कैसे राटो, कैसे याद करो, यही तो प्रॉब्लम है भाई। तो क्या करेंगे, रिंग का कैसे याद रखना है, ये 2 रिंग रहेगा, 2 साइक्लो रहेगा, 2 बॉक्स रहेगा, याद रखना 2 होगा, 2 है तो 2 है, इधर एक है बॉक्स तो 1 है, इधर एक बेंजीन रिंग है तो एक है बेंजीन रिंग, और डबल बॉन्ड आ गया रिंग, बेंजीन रिंग है, साइक्लो एक कंपाउंड है जो, और साइक्लो हेक्सीन, तो साइक्लो हेक्सीन के लिए तुम्हारा बॉक्स इसलिए 1 आएगा, और उसके साथ एक एल्कीन है, डबल बॉन्ड रहेगा तो और एक ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 2 होगा। इधर देखिए, इधर एक तो इसके लिए एक है पूरा रिंग के लिए, और दूसरा इधर 2 डबल बॉन्ड है, तो 3 हो जाएगा। इसमें एक तो रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 + 3 4 हो जाएगा। ये देखिए, 2 डबल बॉन्ड, दो रिंग है 2, इधर 5 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो 5 + 2 7, एक रिंग है 1 2 3 3, 1 + 4 3 4, ये देखिए डबल, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 1 + 2 होगा, डबल बॉन्ड दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 + 1, और रिंग के लिए एक है तो 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और 3 रिंग है तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह का होता है, इस तरह का कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड होगा तो एक, और रिंग में एक होता है। और ये देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है किसका, एल्किन का, साइक्लो एल्किन का, और एल्किन का साइक्लो एल्काइन के लिए, साइक्लो एल्काइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस में होता है 2, तो डाइन में होता है, साइक्लो एल्किन में होता है, एल्काइन में होता है, बाइसाइक्लो में होता है, स्पाइरो में होता है, क्योंकि ये वाला नीट के लिए इतना जरूरी है, फिर JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यह सब आता है नीट में, इस तरह का क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है। और क्या है, अभी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। तो एल्किन में स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कैसे है, CH4 में और अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, C2H6 में भी अलग स्ट्रक्चर बना नहीं सकते हो, C3H8 में भी अलग स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ C4H10 में किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, एक होगा N ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। तो पहले तो एक काम करना, इस तरह का कंपाउंड देने के बाद तो पहले 4 कार्बन लिख लेना, बाद में हाइड्रोजन देखना कितना है, उसके साथ हाइड्रोजन के ऊपर बेस करके तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसमें मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखिए, ये वाला आइसोब्यूटीन हो गया, मैंने 2 डिग्री, टू मिथाइल आ गया, और C5H10 में देखिए, एक एन पेंटेन होगा, एक आइसोपेंटेन होगा, एक नियोपेंटेन होगा, तो 3 आइसोमर्स बनता है। और C6H14 का 5 स्ट्रक्चर का आइसोमर बनता है, C6H14, तो ये NX है, आइसोपेंटेन 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, और 3 मिथाइल पेंटेन। और ये वाला याद रखना, आइसोमर के लिए हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा ये ट्रिक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आसान करने के लिए जो भी क्वेश्चन आता है, हम बोलेगा कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर, कितना ये आइसोमर है, कितना आइसोमर बना सकता है, तो ये वाला याद रखना। C3H7 CH3 में एक ही नहीं होगा, C2H5 में नहीं होगा, सिर्फ ये याद रखना वैल्यू, सीट बाद में काम में आएगा, पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का यूज़ करना है, मैं बोलूँगा। C3H7 में 2 होगा, C3H7 लगेगा तो आइसोमर 2 होगा, C4H9 में 4 होता है, C5H11 में कितना होता है 8 होता है, सिर्फ ये चारों याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मैं बोलूँगा, कौन किसमें किस तरह का आइसोमर आसानी से कम समय में 10 सेकंड में हो जाएगा, ये वाला याद रखने से। तो एल्काइल में CH3 हो सकता है, C2H5, C3H7 में N प्रोपाइल होगा, आइसोप्रोपाइल होगा, या आइसोप्रोपाइल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हैंड राइटिंग आराम पे भाई। इधर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी अल्कोहल एंड इथर्स आर पॉसिबल फ्रॉम C4H10 एंड C5H12, तो कितना अल्कोहल और इथर ये मोलिकुलर फॉर्मेशन से पॉसिबल होगा। ठीक है, तो C4H10 हो तो पहले तो अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एक इस तरह का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो 1 2 3 3 4, अल्कोहल कितना बना 4, और तुम्हारा इथर कितना बना, ये C2H5 और एक में CH3 याद रखना, अलग अलग होना चाहिए, तो आइडेंटिकल वाला आइसोमर नहीं होता। तो C4H10 में कितना आया 1 2 3 4 5 6, और C5H10 में कितना होगा, C5H10 में C5H10 में देखिए, C5H10 में अल्कोहल कितना आ रहा है 8, 8 कैसे आ रहा हो वो भी बोलूँगा। और इधर इधर 6 आ रहा है, किस तरह का 6 आ रहा है वो भी बात करते हैं, 6 कैसे आया। तो अल्कोहल मैंने पहले बताया था, C5H10, इधर क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, C5H12 ओ, तो उसके पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसे ही
5 मिनट चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए, वो मैंने पहले बताया था C5H11 होगा तो कितना है, C5H11 है, कितना आइसोमर बनता है, 8 आइसोमर बनता है। तो हम लोग C5H11 इसको क्या लिख सकते हैं, C5H11 OH लिख सकते हैं ना। तो OH छोड़ दो, उस C5H11 कितना आता था 8, तो 8 लिख लो, हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ आइसोमर्स एल्कोहल। और इथर में कैसे देखिए, तो इथर को फार्मूला में इस तरह फार्मूला में बैठाएंगे तो C5H12 बना। तो एक तो इधर CH3 एक साइड में रहेगा और दूसरी साइड में C4H5 रहेगा, तो मोलिकुलर फार्मूला सेम हो जाएगा। तो C4H5 में कितना आता था, 4 आता था। याद नहीं है तो पिछले जाके पीछे वाला देखो, C4H में 4 आता है, आइसोमर 4 बनता है बाद में। और एक साइड में C2H5 रखेंगे और दूसरी साइड में C3H7 को रखेंगे। तो C3 पिछले जाके मैंने बोला था C3H7 में कितना है, C2H5 में कोई आइसोमर बनता ही नहीं, CH3 में भी नहीं बनता। तो C3H7 में कितना है, 2 है। तो कितना बना, 4+2, इधर का 4+2 6, तो 3 है। मैं इसलिए बोला था ये वाला याद रखो, हो जाएगा जो भी क्वेश्चन है आज आने से, ये इस तरह का लगाने से हो जाता है। अभी बोल रहा है क्या, हाउ मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर पॉसिबल फ्रॉम दिस फार्मूला। कितना एल्डिहाइड कितना फार्मूला से हो जाए, C5H10O, C5H10O को C4H9 एल्डिहाइड बोल रहा है। तो एल्डिहाइड का ये होता है CHO ग्रुप ऐड होने से एल्डिहाइड होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया ना। तो C4H9 में कितना होता था 4, तो 4। और कीटोन बोल रहा है, कीटोन कितना हो, तो C2H5, C डबल बॉन्ड हो मिडिल में आएगा तो कीटोन होगा दोनों साइड में C2H5। तो C2H5 का आइसोमर देता ही नहीं है, तो पूरा स्ट्रक्चर मिला के एक ही होगा। और एक साइड में C3H7 होगा, दूसरी साइड में CH3, तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। C3H7 में कितना होता था आइसोमर, 2 आइसोमर होता है। तो 1+2 कितना होगा 3। तो कीटोन कितना बना 3 और एल्डिहाइड कितना बना 4। अभी दूसरे वाला C6H12 वाला देखते हैं किस तरह का होता है। C6H12 में एल्डिहाइड में तुम्हारा C5H11 करेंगे और एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे तो CHO, तो 8 हो जाएगा। मैंने बोला C5H11 एल्डिहाइड ग्रुप तो है साथ में, तो 8 हो गया। और कीटोन कितना होगा, C4H9 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड कीटोन वाला ग्रुप CHO, C3 कितना होगा, ये वाला 4 आ गया ना। C4H9 होगा तो 4 आइसोमर बनेगा और C3H7 में 2 आइसोमर बनता है, इसलिए 2+4 6 हो गया। तो इस तरह का आसान ट्रिक बताऊंगा, आप लोग पूरे स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। और जो भी क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड 10 सेकंड, यह पहले टफ लग रहा है, बाद में आसान हो जाएगा। एक बार से नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देख देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी एमाइन के बारे में देखते हैं कि कितना होगा, हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन कितना होगा। एमाइन चैप्टर में बोल दिया कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री होगा, कौन सा 3 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री कितना होगा, ये C5H स्टार्टिंग 10 बोल रहा है, तो 1 डिग्री कितना होगा, एक साथ में एक NH2 लगाएंगे तो C5H11, पहले बोला था C5H11 होगा तो 8 होगा आइसोमर, इसलिए 1 डिग्री कितना होगा 8 आइसोमर बन सकता है। 2 डिग्री में दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। देखिए एल्काइल जो भी ग्रुप है एल्काइल या राइट, तो एल्काइल ग्रुप कितना है, ये C4H9 4 आइसोमर बनेगा, C3H7 2 आइसोमर, तो कितना हो गया 4+2 6। 1 डिग्री 8, 2 डिग्री 6, 3 डिग्री में कितना है C3H7 2 बनता है और दोनों साइड में तो ये सब आइसोमर बनाता है नहीं, तो 2। इधर और एक आएगा C2H5, इधर CH3 आएगा, तो C2H5 भी बनाता नहीं है, तो 1 पूरा स्ट्रक्चर मिला के जिसको बनाता है, जो स्ट्रक्चर बनाता नहीं है तो उसको पूरा स्ट्रक्चर मिला के देखना। तो 1+2 कितना है 3, तो 8 6 3 3। तो हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल पड़ रहा था C5H12O से, तो C5H12 ये वाला पे देख लो 4 होता है, उसमें 3 2, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में 1 होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया वाला, याद रखो, हो जाएगा जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से हो जाता है। और इस तरह का जो फार्मूला में बैठा सकते हो बैठा लो और मार्क लेके आओ। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कितना स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल होगा C4H8 से या C4H6 से। तो C4H8 का देख लेते हैं, C4H8 का। तो C4H8 में इसमें तो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा फार्मूला में नहीं हो रहा है। C4H क्या था, जो भी था C4H9 था, इधर तो 8 आ गया, इसलिए स्ट्रक्चर लिखना और थोड़ा ही है। तो एल्किन पहले तो एल्किन बनाएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखने से हो जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता चलता है कौन सा हो सकता है। तो एल्किन का तुम्हारा एल्किन का 1, ये देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H8 का कितना होता है 1 होता है। तो साइक्लो एल्किन भी बनाओगे और एल्किन भी बना सकते हो, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। और साइक्लो एल्किन से तो ये एक जो मोलिकुलर फॉर्मूला चारों का सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता है तो हो जाता है उसका। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H6 का कितना होता है 2 होता है। ये तो जाके देखो फिर से C4 डिग्री ऑफ सिचुएशन, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर कितना बनता है, ये देखिए, ये एक दो एल्काइन 2 बना, डाइन बना और कितना, ये देखिए ये डाइन, ये भी डाइन बना। और साइक्लो कंपाउंड कितना बना 1 2 3 4 5, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपीन। ये वाला क्यों लिखा, ये वाला सबसे टफ, सब टफ नहीं है फिर भी थोड़ा टफ लगता है, सब स्ट्रक्चर आइसोमर बना नहीं सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए ये जेडाबुली के लिए ज़्यादा होगा, मतलब इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए भी बना सकते हो, बोले 3 मार्क 2 मार्क देगा, 3 मार्क देके पूछ सकता है कितना बना के दिखाओ। अभी देखते हैं हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फ्रॉम द C6H12 से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है नीट में भी, जेडब्ल्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है। तो आसान कैसे हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं। डिग्री C6H12 है ना, उसको C6H14 होता है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 14 - 12, 2/2 1 होगा। और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, ये पहले तो साइक्लो वाला बनेगा, दूसरा वाला 5 मेंबर वाला बनेगा रिंग, और 4 मेंबर वाला 3 मेंबर वाला रिंग बना, 3 मेंबर वाला रिंग बना। देखना हर फार्मूला में जो भी स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर को बनना है, लिखने से ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ लिखो और बन जाएगा।
और यह स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा और बनने के बाद देखिए ये भी स्ट्रक्चर बना। तो कितना बना, ये याद रखना, ये डायरेक्ट तुम्हारा स्ट्रक्चर दिक्कत होता है इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता रहता है इससे। C6H12 का कितना होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12। और बोल रहा है जो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फ्रॉम C6H12। ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था इसलिए मैंने उठा के इधर रखा। तो मैंने मेरा टीचर से सिखाया सब। स्ट्रक्चरल आइसोमर डाई सब्स्टिट्यूटेड कितना होगा, ये देखिए एक सब्स्टिट्यूट दो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए डाई सब्स्टिट्यूट, तो 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो आ सकता है क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 12 था और डाई सब्स्टिट्यूटेड 5 है। ये डायरेक्ट याद रखना। इधर क्वेश्चन पूछ रहा है कितना पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा इससे, तो ये सब बनाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा एक तो 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है। और दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम C3H4। C3H4 से कितना बनेगा, C3H4 से ये देखिए पहले तो डिग्री ऑफ सिचुएशन निकाल लीजिए तो आंसर हो C3H4 C3H8, तो उसको इधर करेंगे तो 1 2 बनता है, जो 3 आइसोमर बनता है ये साइक्लो भी एक बन जाता है, 3 स्ट्रक्चर आइसोमर बनता है। अभी पूरा और अभी क्वेश्चन जो आ रहा है, हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम, उससे कितना एरोमेटिक बोल रहा है, एलिफेटिक नहीं बोला, एरोमेटिक। एरोमेटिक में कितना बनेगा ये बोल रहा है, तो C6H4Cl2 दिया हुआ है, एरोमेटिक 3 बन रहा है, तो फार्मूला बैठेंगे, एक ऑर्थो वाला एक मेटा वाला एक पैरा वाला बनता है। और बाकी देखिए C6H4Cl Br दिया हुआ है, उसमें कितना कितना बन रहा है ये देखिए, उसमें C6 ये भी एक ऑर्थो वाला मेटा वाला एक पैरा वाला, C6H3Cl3 में ये देखिए किस तरह का 3 आइसोमर्स बनता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और C7H8O में कितना बन रहा है देखिए, ये देखिए एक ऑर्थो मेटा पैरा एक अल्कोहल ग्रुप आ जाता है, एक इधर देखिए OCH3 ग्रुप आया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसमें 5 आता है NC7H9N, तो एमाइन आ जाएगा। ये देखिए एक ऑर्थो पैरा मेटा और इसमें एमाइन ग्रुप आया, 2 डिग्री आया 1 डिग्री आया, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये याद रखना, ये सब आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पे पूछा गया क्वेश्चन। अभी पढ़ते हैं क्या चेन आइसोमरिज्म, सब ये सब पढ़ेंगे। चेन आइसोमरिज्म क्या है, जिसमें मॉलिक्यूलर जो आइसोमर्स तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, इसमें क्या होता है सेम सेम फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा। चेन आइसोमरिज्म में फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन शुड बी डिफरेंट। चेन आइसोमरिज्म में पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट होना चाहिए। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा ये एल्किन ग्रुप है, एल्किन ग्रुप है, ये देखिए ये एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, ये देखिए Br एल्काइल एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, पर एल्काइल चेन का लेंथ डिफरेंट है। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर 5 कार्बन है चेन में, इधर 4 कार्बन है, इधर देखिए इधर भी सेम है 4 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो इधर क्या है इधर सेम, इस तरह का चेन का डिफरेंट होना चाहिए। पर याद रखना चेन आइसोमरिज्म में चेन आइसो में सिर्फ लेंथ ऑफ एल्काइल चेन का डिफरेंट होगा, लेंथ डिफरेंट होगा चेन का, और ग्रुप सेम रहेगा। और अभी देखते हैं चेन आइसोमर, मैंने पहले ही बोला तो मेरा हैंड राइटिंग खराब है, देखिए चेन आइसोमरिज्म इन साइक्लिक मॉलिक्यूल, जो भी बोल रहा हूँ 100% पूरा फुल मैंने पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ। मॉलिक्यूलर तो फॉर्मूला सेम रहेगा साइक्लिक मॉलिक्यूल में, और सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, बट लेंथ ऑफ चेन साइक्लिक चेन शुड बी डिफरेंट और लेंथ ऑफ आउटसाइड ऑफ द साइक्लिक चेन शुड बी डिफरेंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है ये लेंथ चेंज इधर 6 कार्बन है इधर 5 कार्बन है, ये तो डिफरेंट होगा, या कौन सा कार्बन चेन डिफरेंट होगा। ये देखिए इसमें इधर तो सेम है दोनों, तुम्हारा साइक्लिक रिंग का चेन सेम है, बट इधर देखिए इधर एक कार्बन है चेन में, इधर 2 कार्बन है, यही बात कर रहा है, लेंथ ऑफ आउटसाइड ऑफ द साइक्लिक चेन शुड बी डिफरेंट। ये दोनों सेम होना चाहिए, वरना ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं है डिफरेंट होना, किसी एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए। इधर 2 कार्बन है, इधर देखिए 3 कार्बन है चेन में, इधर देखिए 6 इधर 3 कार्बन है, यही बात बता रहा है। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, बट पोजीशन डिफरेंट होगा। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, जो पोजीशन उसका रहेगा वो डिफरेंट होना चाहिए। देखिए इधर जो Br का पोजीशन है, इधर Br2 का पोजीशन कहाँ है, इधर पहले कार्बन पे इधर दूसरा कार्बन पे, एल्कोहल ग्रुप का पहले कार्बन पे इधर दूसरा कार्बन पे, इधर देखिए एल्किन ग्रुप इधर देखिए पहले पोजीशन पे, ये जो दूसरा पोजीशन पे, देखते जाओ और सीखते जाओ। ये देखिए इधर एल्किन ग्रुप का पोजीशन कहाँ है, इधर देखिए 2 देखिए ये मिथाइल ग्रुप है इसमें, इसके साथ अटैच, इधर देखिए 5 कार्बन है। और एक नोट में याद चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में पोजीशन आइसोमरिज्म से पहले हम लोग चेन आइसोमरिज्म चूज़ करेंगे, क्योंकि चेन इंपॉर्टेंट है। ये चेन आइसोमरिज्म तुम्हारा चेन आइसोमरिज्म दिया रहेगा तो पहले चेन को चूज़ करेंगे, और बोथ दिया रहेगा तो बोथ भी चूज़ करेंगे, और दोनों में चेन दिया नहीं रहेगा, चेन आइसोमरिज्म दिया नहीं रहेगा तो क्या है पोजीशन आइसोमरिज्म चूज़ करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला याद रखना, पोजीशन चूज़ फास्ट चेन आइसोमरिज्म विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आइसोमरिज्म। अभी आया हो पहाड़ के नीचे, जो फंक्शनल आइसोमरिज्म जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या दिक्कत होता है स्टूडेंट में, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, आइसोमरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम रहेगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। फंक्शन में फंक्शनल आइसोमरिज्म याद रखना, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर सब में सेम रहता है। तो क्या है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये देखिए अल्कोहल ग्रुप है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखना लिख के देख लेना। ये वाला देखिए ये एथॉक्सी ग्रुप है दोनों में, और ये देखिए ये अल्कोहल ग्रुप है, और इसमें देखिए तुम्हारा ये साइक्लिक रिंग है, ये देखिए इसमें एल्केन है, ये वाला एल्किन है, एक साइक्लिक वाला ये एल्किन है। तो फंक्शनल में इस तरह का होता है। रिंग चेन आइसोमरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्या रहेगा उसमें, वन इज ओपन चेन और अदर क्लोज रहेगा। रिंग चेन आइसोमरिज्म में इस तरह एक पहले तो एक ओपन चेन रहेगा, दूसरा वाला क्लोज रहेगा। ये देखिए ये रिंग है, ये ओपन चेन है, ये रिंग है, ये ओपन चेन है। और रिंग चेन आइसोमरिज्म फंक्शन, ये देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, ये एल्केन है, ये एल्किन है, ये देखिए ये और दोनों ये एल्डिहाइड है,
तो पहले इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन में देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में रिंचिन आइसोमरिज्म दिया रहेगा, रिंचिन आइसोमरिज्म दिया रहेगा तो पहले रिंचिन आइसोमरिज्म को चूज़ करेंगे। बोथ दिया रहेगा, दोनों में बोथ ऑप्शन चूज़ करेंगे। पहले पोजीशन में किसको चूज़ करना है? रिंचिन आइसोमरिज्म। अभी देखते हैं मेटामरिज्म क्या है। मेटामरिज्म क्या है? मेटामरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिफरेंट क्या होता है मेटामरिज्म में? मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, बट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी पॉलीवेलेंट। फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट होना चाहिए। देखा होगा कौन सा पॉलीवेलेंट है, क्या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है वो भी बात करेंगे। बट लेंथ ऑफ एल्काइल चेन शुड बी डिफरेंट। एल्काइल चेन का लेंथ डिफरेंट होना चाहिए। और नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन शुड बी डिफरेंट। हाइड्रोकार्बन की नेचर डिफरेंट होना चाहिए। सबका एग्जाम्पल है पूरा डिटेल। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखिए, फंक्शनल ग्रुप कंटेन मोर देन वन फ्री बॉन्ड। दो एक कार्बन से एक या एक से ज़्यादा फ्री बॉन्ड होना चाहिए उसके साथ। देखिए, OH के साथ एक फ्री बॉन्ड रहता है तो ये नहीं होगा। थायो अल्कोहल के साथ नहीं होगा। तो ये देखिए, O के साथ दो रहता है, थायो S के साथ दो रहता है, ये होगा। एल्डिहाइड के साथ नहीं रहता है, कीटोन के साथ दो रहता है तो होगा। मतलब दो फ्री बॉन्ड होना चाहिए। 1 डिग्री अमाइन के साथ एक ही होता है, इसलिए नहीं होगा। 2 डिग्री के साथ होगा, 3 डिग्री, ये देखिए 3 डिग्री के साथ होगा। ये देखिए, ये इसमें साथ नहीं होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरह का। तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ नहीं होगा, SO3H के साथ नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखने से देखिए प्रॉब्लम दूर हो जाता है। देखिए, ये वाला ये वाला ग्रुप जो है उसमें क्या होता है? CH3 ग्रुप 1 लेंथ ऑफ चेन डिफरेंट है ना, और दोनों के साथ पॉलीवेलेंट भी है। तो उसमें ये चेन 3 कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसमें क्या है? चेन डिफरेंट है, पोजिशन आइसोमरिज्म भी हो सकता है। यह मेटामरिज्म नहीं होगा। क्यों? मेटामरिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए? चेन डिफरेंट होना चाहिए। पहले बोला था जो तुम्हारा हैविंग डिफरेंट एल्काइल चेन शुड बी डिफरेंट। तो इधर क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये देखिए एल्काइल चेन इधर 3 कार्बन का है, इधर भी 3 कार्बन का है, इसलिए ये मेटामरिज्म शो ही नहीं करेगा। सब देखेंगे क्या है, दोनों पोजीशन आइसोमर, ये होगा पोजीशन आइसोमर, पोजीशन चेंज हुआ। पहले कार्बन से अटैच रहता था, अभी दूसरा कार्बन से अटैच है, इसलिए पोजीशन चेंज हुआ। ये मेटामरिज्म नहीं है, चेन तो सेम रहेगा, चेन 100% डिफरेंट। ये मेटामरिज्म शो करेगा क्योंकि ये देखिए, ये 2 कार्बन है, इधर चेन डिफरेंट हुआ, CH3 इधर 3 कार्बन है, तो ये मेटामरिज्म शो करेगा। पॉलीवेलेंट भी है, पहले देखना है पॉलीवेलेंट है कि नहीं, बाद में देखना चेन डिफरेंट है कि नहीं। चेन डिफरेंट सेम है तो देखना नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन सेम है कि नहीं। ये देखिए नेचर का डिफरेंट कैसे, ये देखिए ये O के साथ कितना, ये वाला बेंजीन रिंग अटैच्ड है, बट इस साइड में क्या है? नेचर डिफरेंट कैसे है? O के साथ क्या है? रिंग अटैच है, साइक्लिक रिंग अटैच्ड है, बट बेंजीन रिंग इस साइड में चला गया, C डबल बॉन्ड O के साथ, तो ये नेचर डिफरेंट है, तो ये मेटामर शो करेगा। अभी टोटोमरिज्म देखते हैं। टोटोमरिज्म क्या है? जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है। टोटोमर्स एग्जिस्ट कैसे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होता है। टोटोमर्स इंटरकम्पैटिबल होता है रूम टेम्परेचर में। टोटोमर्स क्या है? माइग्रेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, बट नॉट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में नहीं होगा, पर माइग्रेट करेगा। रेजोनेंस में पोजीशन चेंज नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारा माइग्रेट करेगा एक प्लेस से दूसरी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। और इफ माइग्रेशन ऑफ इच पोजीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू द थर्ड पोजीशन, देन द सिस्टम इज कॉल्ड ट्रायड सिस्टम। पहली पोजीशन से थर्ड पोजीशन में जाएगा तो किस तरह का इस पॉजिटिव माइग्रेशन होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। माइग्रेशन इस पॉजिटिव फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में होगा तो डायरेक्ट सिस्टम होता है। अभी कंडीशन क्या है टोटोमरिज्म का? कंडीशन यही है, कंडीशन होता है टोटोमरिज्म कैसे पहचानना चाहिए, तो ये टोटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो कैसे? मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और 100% एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। दूसरा दूसरा तुम्हारा क्या होना चाहिए? मस्ट बी प्रेजेंट एट सेचुरेटेड कार्बन। किसमें? सेचुरेटेड कार्बन में प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है? सेचुरेटेड कार्बन। याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ, किस एग्जांपल भी दे रहा हूँ। ड्यूरिंग टोटोमरिज्म नंबर ऑफ पाई सिग्मा लोन पेयर रिमेन सेम, कांस्टेंट होना चाहिए। पाई बॉन्ड भी सेम होना चाहिए, सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड भी सेम होना चाहिए, और सिग्मा कितना है और लोन पेयर भी सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, एक कीटो फॉर्म है, एक इनोल फॉर्म है। कीटो फॉर्म में ये देखिए, ये क्या है? C3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये उसको OH, ये इनोल फॉर्म में कैसे? CH2 डबल बॉन्ड COH होगा। तो कीटो फॉर्म में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3, 1 2 3, और हाइड्रोजन 3 है तो 6 हो गया। और उसमें भी हाइड्रोजन 2 है और डबल बॉन्ड 1 3, ये 4 5, और OH में और H बॉन्ड 1 है तो 6 हो गए। पाई बॉन्ड कितना है? इधर एक पाई बॉन्ड है, इधर भी एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड 1 1। लोन पेयर कितना है? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहता है, ये देखिए OH पे भी 2 लोन पेयर है तो 2 हो गए। तो इस तरह का होता है तुम्हारा सेचुरेटेड कार्बन में प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन सेचुरेटेड कार्बन पे है, सेचुरेटेड कार्बन पे है। अभी तुम्हारा फाइंड आउट द, ये देखिए किस तरह का डेंसिटी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ये सो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे बाद में GOC में। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड लोन पेयर इन द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। ये तो दिखा दिया मैंने एसीटोन में किस तरह, ये तो एल्डिहाइड में दिखाया। ये देखिए एसीटोन का स्ट्रक्चर है, तो उसमें पाई बॉन्ड कितना है? एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा कितना है? ये 3 3 6 7 8 9 है। तो लोन पेयर कितना है? हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहता है। अभी तो बोल रहा था, मैं देख के बोल रहा था, आप लोग सोचेंगे क्या, आप देख के बोल रहे हो ये पाई बॉन्ड इतना है, ये लोन प्यार इतना है, तो टोटोमरिज्म कैसे पहचान? जिसको नहीं आता है तो ये देखिए, बोल रहा था क्या क्वेश्चन, टोटोमरिज्म कौन सा होगा, टोटोमरिज्म कौन शो करेगा? तो ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड तो स्ट्रक्चर सबको पता है, ये तो टोटोमरिज्म शो ही नहीं करेगा। देखते हैं एसिटिल्डिहाइड के बारे में देखते हैं।
एसिटाल्डिहाइड मैंने पहले बोल दिया था, क्या मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मास कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें क्या होना चाहिए, दूसरा सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए, प्रेजेंट एट सैचुरेटेड कार्बन, और चौथा में सिग्मा पाई लोन पेयर सब कांस्टेंट होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। ये देखिए एसिटाल्डिहाइड में है, ये एसीटोन पे भी है, उसमें अल्फा भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तुम्हारा और सैचुरेटेड कार्बन भी नहीं है। ये देखिए सैचुरेटेड कार्बन भी और अल्फा हाइड्रोजन में भी है। एसिटोफिनोन जो स्ट्रक्चर है एसिटोफिनोन का, ये बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर पे देखिए, ये सैचुरेटेड कार्बन तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो और जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। जो CH3CH जो ये इसमें है, अल्फा हाइड्रोजन भी है और सैचुरेटेड कार्बन भी है और अल्फा, ये सब कांस्टेंट है। उसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है सैचुरेटेड, इसमें तो और ग्रुप आ गए। ये देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन है सैचुरेटेड कार्बन पे, और तो इसमें भी है, इसमें भी होगा। इसमें देखिए तो सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन है, पर ये देखिए C डबल बॉन्ड ओ अल्फा हाइड्रोजन जो है सैचुरेटेड कार्बन, इसमें भी है, इसमें नहीं है, देख सकते हो। और अभी पैराटोटोमिज्म बहुत लोगों ने सोचा, पैराटोटोमिज्म अभी तो टोटोमिज्म से बहुत क्वेश्चन बहुत दिन हो गया नहीं आया, फिर भी आ सकता है नीट में, और JEE में तो आता ही रहता है पैराटोटोमिज्म से। कि पैराटोटोमिज्म कीटो फॉर्म में इस तरह का होता है, और इनोलोग फॉर्म में देखिए ये वाला होता है अल्कोहल, और ये कीटो फॉर्म में होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। देखिए किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे घूम रहा है, और उसमें से और इनोलिक फॉर्म फिनोल का जो इनोलिक फॉर्म होता है, ये देखिए ये इनोलिक फॉर्म है, ये इनोलिक फॉर्म है। तो फिनोल डज नॉट गिव टोटोमरिज्म ड्यू टू एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन के कारण फिनोल हमारा टोटोमरिज्म शो ही नहीं करता। टोटोमरिज्म होने के लिए तो रोल पता ही है, टोटोमरिज्म शो नहीं करता फिनोल, क्यों, एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन के कारण। ब्रेड्स रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कार्बोकैटायन एंड पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड हाईली अनस्टेबल एट ब्रिज हेड कार्बन इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन पे जो पाई बॉन्ड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है ब्रेड्स रूल के हिसाब से। ये देखिए ये अनस्टेबल क्यों है, उसमें ब्रिज हेड कार्बन में कैटायन है, ये अटैच जो ब्रिज हेड कार्बन के साथ डबल ये अनस्टेबल होता है। ये देखिए ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं है इसलिए स्टेबल है, ये देखिए ब्रिज हेड कार्बन पे है, इसमें तो नहीं है। तो नाइट्रो कंपाउंड में टोटोमरिज्म कैसे होता है, ये देखिए नाइट्रो कंपाउंड में टोटोमरिज्म इन नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो एल्केन में नाइट्रोमीथेन नाइट्रोइथेन, ये देखिए स्ट्रक्चर इसमें होता है नाइट्रो टोटोमरिज्म। और 3 डिग्री में तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टोटोमरिज्म नाइट्रो कंपाउंड ये 4 डिग्री इसमें नहीं होगा। एसिटामाइड में टोटोमरिज्म देखिए, एसिड कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में, तो यूरिया में कीटो फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म में टोटोमरिज्म होता रहता है। इनोलाइजेशन और इनॉल कंटेंट और परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्मेशन, ये देखिए रेट ऑफ कीटो फॉर्म टू कन्वर्ट इनटू इनॉल फॉर्म इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन जो तुम्हारा जेडाबुली के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है और 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ए सबसे बी सबसे ज़्यादा, सी सबसे कम। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इनोलाइजेशन प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज़ याद रखना, डाइकार्बोनिल कंपाउंड में इनोलाइजेशन मोर होता है कार्बोनिल कंपाउंड से, मोर होता है मोनोकार्बोनिल कंपाउंड से। ये देखिए डाइकार्बोनिल कंपाउंड से, और ये स्ट्रक्चर डाइकार्बोनिल कंपाउंड ये सबसे ज़्यादा होगा, बाद में अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। और इनोलाइजेशन ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल इज मोर देन ओपन चेन, और साइक्लिक मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा इनोलाइजेशन ओपन चेन से। इनोलाइजेशन ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल इज मोर देन ओपन चेन से ज़्यादा होगा साइक्लिक मॉलिक्यूल। तो ये वाला देख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ये, तो इसके हिसाब से देख लेना इनोलाइजेशन। जिसको एसिडिक स्ट्रेंथ पता है उसको तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हो, इधर CH3 का ग्रुप प्लस आई इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए ये तो तुम्हारा बेंजीन रिंग आ गया तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो ये वाला भी माइनस आई इफेक्ट, तो इधर प्लस आई इफेक्ट, तो B सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो और इनोलेशन, और A सबसे कम होगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट इनोलेशन, मतलब कौन सा ज़्यादा होगा इनोलेशन, इनोलेशन सबसे ज़्यादा होगा किसमें, एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा होता है, और एंटी एरोमेटिक में सबसे कम होता है, नॉन एरोमेटिक के बीच में रहता है। तो इनोलेशन एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा होता है। इसमें एरोमेटिक कैसे है, तो ये देखिए ये वाला सबसे हाईएस्ट होगा, ये एरोमेटिक है, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ये इनल फॉर्म कीटो फॉर्म, इनल फॉर्म कीटो फॉर्म देखिए, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक, ये तो सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन में सबसे इनल कंटेंट सबसे कम किस में होगा, ये एंटी एरोमेटिक का सबसे कम होगा। और एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख सकते हो, ये वाला C3 C2H5 और C3 है। और इन मोनोकार्बन स्टेबिलिटी ऑफ कीटोन फॉर्म में जनरली कैसे होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनर फॉर्म इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड ज़्यादा होता है। एक्सेप्ट स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म और इनर फॉर्म में, इनर फॉर्म का ज़्यादा होता है कीटो फॉर्म से, अल्कोहल का या फिनोल वाला। और डाइकार्बोनिल कंपाउंड स्टेबिलिटी ऑफ कीटो कंपाउंड इज मोर, पहले तो मोर देन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड इनर फॉर्म डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। गैसियस फेज में केस 1 देखते हैं, गैसियस फेज में क्या होता है, गैसियस मीडियम या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक गैसियस में पोलर एप्रोटिक ये सब मेरे हेलोजन चैप्टर में है, जाके देखिए इंपॉर्टेंट है। गैसियस मीडियम और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कीटो फॉर्म ज़्यादा इनर फॉर्म ज़्यादा होता है स्टेबल कीटो फॉर्म से, स्टेबिलाइजेशन बाय रेजोनेंस और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बनने के कारण। और तुम्हारा एक्वास मीडियम और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ये तो गैसियस पोलर एप्रोटिक और पोलर एप्रोटिक एक्वास मीडियम, ये पूरा क्लियर दिया हुआ है मेरा हेलोजन चैप्टर में, आज से क्लियर हो जाएगा। कीटो फॉर्म सबसे ज़्यादा होता है गैस एक्वास मीडियम में इनर फॉर्म से।
जो भी मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मैंने पढ़ाया वो 100% आप लोगों को समझ में आया, और एक बार देख के लिख लीजिए, हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से तुम्हारा ये है, तो जो भी बात बताया उसके ऊपर बेस करके ही आएगा। और वो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वो दूसरा वाला वीडियो में स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, एनोशियम, डायस्ट्रोम, जो भी है ऐसा कंपाउंड, एसिमिक मिक्सचर, सबके आरएस कॉन्फ़िगरेशन सबके बारे में बात करेंगे। जो आओ जाकर देखो दूसरा वाला वीडियो। थैंक यू। मेरा चैनल पर पीवाईक्यू सब कुछ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल्यूशन दिया हुआ है, जाके देखो। थैंक यू।